जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरियल मेंस का वॉल्यूम 2 का दरोगा मेंस का सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में आपका सारा वीडियो सेव है, आप वहां से जाके सीरियली वाइज में देख सकते हैं। और आप अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे सेट का PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। तो देखिए एंथ्रासाइड जो है ये सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 86 से 97% के बीच होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B1 घावों को भरने में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B1 भी घाव को भरता है और C भी घाव को भरता है। अब C नंबर है कि विटामिन C रोगों से लड़ने में सहायक होती है, नहीं। विटामिन C जो है ये भी घाव भरता है। और विटामिन D है हमारे अस्थियों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। तो कहता कौन सा असत्य है, तो C नंबर आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है, प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आँखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक अक्रिय हो जाने के बाद जो है डायलिसिस विधि लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिकोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। पिकोमीटर का उपयोग जो है आपका घनत्व मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विकिरण मापने के लिए क्या आता है, फोटोमीटर, ठीक है। और आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ठीक है। और उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त किरण की अपेक्षा अधिक होती है। बाकी गामा एक्स किरण और गामा किरण से परावैंगनिक किरण की ऊर्जा कम होती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पोटास एलम को ही फिटकिरी कहा जाता है, फिटकिरी। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 70 से 99 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। तो अरक्तता जो है फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है और फॉलिक एसिड के कारण से ही अरक्तता होता है, ये रुधिर क्षीणता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक क्या है। मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक का नाम मेलानिन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एक ही पक्षी है, वो है गुंजन पक्षी। ये जब उड़ान भरता है तो हवाई जहाज की तरह उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित में कौन सी
अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हैलाइट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है कौन सा धातु उसके अयस्कों का सही सुमेल नहीं है? देखिए कॉल्वेराइट सोना का अयस्क है, बिल्कुल सही है। मेलेकाइट जो है आपका तांबा का अयस्क है, सही है। और मिलेराइट जो है ये आपका निकेल का अयस्क है, निकेल का अयस्क है, ना कि यूरेनियम का। तो ये आपका गलत हो गया। और एस्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का अयस्क है, ये भी सही है। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उत्प्रेरक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन कैसी क्रिया है? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रासायनिक प्रक्रिया है। दहन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सी एक आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण जो अपकेंद्रीय बल है, ये आभासी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, वे वर्ग कौन सा है? तो ये स्त्री एवं शूद्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सिलसिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ से के खान से प्राप्त हुआ है? तो ये गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो राणा संगा ये बाबर के समकालीन नहीं थे, ये अकबर के समकालीन थे जो 1482 से राणा संगा 1482 से 1528 तक रहे थे। और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। और जुझार सिंह शाहजहां के समकालीन, जसवंत सिंह औरंगजेब के समकालीन। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? मजहर की घोषणा 1579 में, ये बिल्कुल सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ये भी बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है वो 1563 में किए थे, तो ये कथन गलत हो गया। इबादत खाना की स्थापना जो है 1582 में नहीं 1575 में किए थे। यानी 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। कहता है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन सा है जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरि विजय सूरी था, जिसका जो है अकबर बहुत सम्मान करता था। और अकबर ने इसे जगत गुरु की उपाधि भी दिया था। जगत गुरु की उपाधि भी दिया था हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया उसका क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में खोला था 1613 में, फिर मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में 1698। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह जो है मार्च 1739 में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक जो था मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो मधुसूदन दत्त ने किया था, जबकि नील दर्पण लिखा था किसने? तो दीनबंधु मित्र ने। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो उरांव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, और यह छोटा नागपुर पठार तत्कालिक बिहार में पड़ता था, उसी क्षेत्र में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सत्य और अहिंसा गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता जो है AC मजूमदार ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 जून 1905 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पूना महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था? पूना महाराष्ट्र में समाज सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी है खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी देश के आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी, और बाजार आकार पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की सापेक्षता कैसी होती है? तो इसका मांग की सापेक्षता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? देखिए, मनोरंजन कर, स्टैंप ड्यूटी, लग्जरी कर और मोटर वाहन कर ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो कि इसमें से इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित कौन सा नहीं है? निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। बृहत्तम हिमालय जिसको कहते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा 3 देश, जो कि ऑप्शन में एक में भी नहीं है, तो इसका दे देते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी
किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कहते हैं कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का प्रारूप प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जो है चूने की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसीलिए से ये अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए, महासागरीय धारा का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है। अब प्रभाव किसका किसका पड़ता है? अक्षांश का पड़ता है, समुद्र के निकटता का पड़ता है, मानसून पवने का पड़ता है, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति पर पड़ता है, ये सब पे पड़ता है। इसलिए से इसका राइट आंसर होगा कौन से पर नहीं पड़ता है? तो महासागरीय धारा से नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को जो है भारत में खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि इसको ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण जो है इसको खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है? तो भारत में जो है 4 पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है। कौन कौन है? एक पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुडालैंड और एक है पश्चिमी घाट। ये चारों जो है आपका पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 पे। कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसकी राइट आंसर होगा आपका प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा यूएसए से ली गई है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से ली गई है और संविधान की सर्वोच्चता भी यूएसए से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका किसका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉस्की, ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, इसी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य लेते हैं भाग, विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा में मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहता है कौन सा भाग नहीं लेते हैं? तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये आपका संसद है सक्षम निकाय, जो कि अनुच्छेद 11 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य का परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की सुझाव जो है ये सरकारी आयोग ने दिया था, जो 1983 से 87 के बीच था, 83 से 87 के बीच था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 जून 2005 को जो है अधिनियमित किया गया, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछेगा अधिनियमित कब किया गया तो 15 जून 2005 को, और लागू कब किया गया तो 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, जो कौन कौन से है?
रूस है, यूएसए है, चीन है, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 जो है क्या अस्थायी सदस्य है, जबकि अस्थायी सदस्य 10 है। और 10 का जो है कार्यकाल जो होता है अस्थायी सदस्य का, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। मुंशी प्रेमचंद्र निम्न में से किन पुस्तक के साथ संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और एक कर्मभूमि। ये सब जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र के पुस्तक है, जो कि 1, 2, 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है? तो कार्बन नेगेटिव देश जो है आपको भूटान को कहा जाता है, भूटान को, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 65। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जबकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा ये से सार्वजनिक ऋण के घटक है? तो देखिए, सार्वजनिक ऋण के घटक सार्वजनिक उधारी भी है, ट्रेजरी बिल भी है, और आरबीआई को जारी प्रतिभूति भी जो है सार्वजनिक ऋण के घटक है। तो 1, 2, 3 इसका तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68। कहता है कि 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 68 का कौन सा हो जाएगा? 5 खिलाड़ी को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? रोहित शर्मा, मोनिका बात्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन को दिया गया। ठीक है, ये 5 को दिया गया। एक बार फिर से नाम बता देते हैं। रोहित शर्मा, मोनिका बात्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कहता हाल ही में किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक जो है सैटेलाइट डेटा उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 पे। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा बनाती है? संकोश नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है अबू धाबी में है, अबू धाबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पादित और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, उत्पाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। यहाँ NGT का जो स्थापना हुआ था वो 2010 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित मामले पर त्वरित निर्णय किया जाता है, इसलिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में हुई थी और इसको जो है इसको अगस्त 2006 में IAU के प्राग सम्मेलन में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्री स्टाइल जो है खेल वो तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कहता है कि सुमनश्री किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुमनश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में। उस समय तत्कालिक उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा राइफल। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये आपका तालाब है। ठीक है, अगर पूछे नलकूप से जो है सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और पूछे अगर तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत जो है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी को। और अगर पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से जो है लेके 100 तक, 81 से लेके 100 तक मैथ रीजनिंग है। इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो हम तत्काल आंसर बता दे रहे हैं। 81 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, लंब केंद्र। 81 का जो आंसर होगा वो लंब केंद्र होगा। 82 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 डिग्री। और 83 का जो आंसर होगा आपका 83 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 83 का जो आंसर होगा वो ए होगा। और 84 का देखते हैं, 84 का कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 85 का आंसर देखते हैं कौन सा है? 85 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 86 का देखते हैं, 86 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 87 का जो राइट आंसर होगा, 87 का राइट आंसर सी होगा। और 88 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। और 89 का जो राइट आंसर होगा 89 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 90 का जो राइट आंसर होगा, 90 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और 91 का जो राइट आंसर होगा, 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 92 का जो राइट आंसर होगा, 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 97 का जो राइट आंसर है, 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है और 98 का जो राइट आंसर है, 98 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी। 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। और 100 का जो राइट आंसर है आपका 100 का सी है। ठीक है, आप अटेम्प्ट लीजिए और नंबर कितना आया वो कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।